नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से हूं। मैं समय-समय पे आप लोगों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भी रूलिंग आती है वो आप तक पहुंचाती हूं। और अभी-अभी जो एक उत्तराखंड की नया कानून बना है यूसीसी का, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप में क्या बदलाव किए गए हैं उत्तराखंड में यूसीसी के कानून के तहत, और क्या आप लोग जो लिविंग रिलेशनशिप के बारे में जानते थे क्या वो सही है? अब नए कानून में उसमें क्या फेरबदल किए गए हैं, इनको हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि समय-समय पे आने वाली कानूनों की जानकारी जो है आप तक सही समय पे पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लिविंग रिलेशनशिप के 3 विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है? क्या लिविंग रिलेशनशिप में आप अभी नए कानून के तहत रह सकते हैं? और सबसे और महत्वपूर्ण सवाल है कि उत्तराखंड में जो नया यूसीसी का कानून बना है, उसमें यूसीसी के तहत जो है लिविंग के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, किस एज तक के लिए प्रावधान किए गए हैं और कितनी सजा का प्रावधान उसमें किया गया है। ये 3 विषय आज हम जो है इसमें हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए साथियों, सबसे पहले हम ये जान लें कि लिविंग रिलेशनशिप कहते किसको हैं। जब एक युवा जो कि बालिग है, चाहे वो महिला है या वो पुरुष है, लड़का है, लड़की है, जो बालिग हैं, वो जब एक ही छत के नीचे पति-पत्नी की तरह रहते हैं और उनके बीच वो सभी कर्मकांड होते हैं जो कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच होते हैं, साथ में रहना, उठना, बैठना, खाना, पीना, आना, जाना। वो मतलब समाज को एक इस तरीके से बिहेव करते हैं समाज के सामने कि वह हस्बैंड वाइफ हैं। तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं उन्हें हम लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं, और समाज में भी जो है इसे लिविंग के ही नाम से जाना जाता है। यानी कि बिना शादी किए हुए हम एक पति पत्नी की तरह जो एक छत के नीचे रहते हैं उसे लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि जब एक बालिग यानी कि 18 साल से और 21 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, अपने घर से अलग, उनकी एक अलग दुनिया होती है। वो एक बिना शादी किए हुए जो है एक साथ पति-पत्नी की तरह रहते हैं। तो इस तरीके के जो रिलेशन में रह रहे हैं उसे जो है लिविंग रिलेशनशिप का नाम दिया गया है। देखिए साथियों, आज के समय में जो प्रचलन है वो एक विवाहित महिला या विवाहित पुरुष भी जो है किसी के साथ अपने वैध संबंध को छोड़ करके, उसे हम अवैध संबंधी कहेंगे, अपने पत्नी को छोड़ के, अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य के साथ लिविंग में रहता था। क्योंकि उसको उसका कहना ये था कि भाई लिविंग के लिए कोई कानून तो बना नहीं है पर्टिकुलर, तो हम जो है क्यों किसी की परमिशन लें, हम क्यों कोर्ट से परमिशन लें, या हम क्यों कोर्ट में जाएं, और हम जो है किसी अन्य के साथ जो है अगर हम लिविंग में रहते हैं तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये समाज में भी एक वैध तरीके से जो है इसको मान्यता दी गई थी, और कानून में भी जो है कहीं ना कहीं जो है उस महिला को सारे ही अधिकार दिए गए थे थोड़े बहुत, कि जो लिविंग में रह रही है वह महिला जो है घरेलू हिंसा का लाभ ले सकती थी। और पुरुषों के लिए तो इसमें कुछ वो ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया गया था इसके लिए, लेकिन महिलाओं को जो लिविंग में रहती थी उनको सभी कानून के तहत जो है अधिकार दिए गए थे, संविधान के जो मिलते हैं, कि अगर कोई महिला लिविंग में रह रही है, उसके पति के द्वारा उसे छोड़ दिया जाता है, तो वो जो है कानून के समक्ष जो है संरक्षण पाने की अधिकारी थी। साथियों, पहले लिविंग के लिए कोई पर्टिकुलर कानून नहीं था, लेकिन यूसीसी के आने के बाद अब कुछ ऐसे प्रावधान इसमें कर दिए गए हैं कि अगर हम कहें कि पहले जो बालिग बच्चे रहते थे लिविंग में या मैरिड भी रहते थे लिविंग में, अब उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। यूसीसी के कानून के तहत इसको एक संरक्षण प्रदान करने वाला रिलेशन बताया गया है, और इस कानून के तहत जो है ये सारी नियम और शर्तें साफ-साफ कर दी गई हैं। लिविंग के लिए एक पर्टिकुलर कानून बना दिया गया है, ताकि जो है कोई भी महिला या पुरुष जो है अंधेरे में ना रहे, धोखे में ना रहे, और किस उम्र के लोग लिविंग में रहेंगे ये भी जो है इस कानून के तहत साफ कर दिया गया है। साथियों, इस कानून के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं उसके तहत आप ये ना समझें कि आप लिविंग में नहीं रह सकते हैं, ऐसा कोई कानून बनाया गया होगा, बिल्कुल नहीं। इसमें लिविंग को मान्यता दी गई है, लेकिन
कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए हैं, जैसे कि पहले इसमें सज़ा का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब यूसीसी के तहत जो है इसमें सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। और ये भी डिक्लेयर किया गया है कि इसमें किस उम्र के बच्चे, किस उम्र के युवक, किस उम्र की युवती जो है लिविंग में रहेंगी और किस तरीके से रहेंगी। यानी कि अगर कोई ये सोचे कि यूसीसी के तहत कानून बन गया है लिविंग रिलेशनशिप में, तो अब जो है लिविंग रिलेशनशिप बंद हो जाएगा, हम इसमें नहीं रह सकते हैं, या लिविंग को अवैध मान लिया गया है, ऐसा नहीं है साथियों। लिविंग में आप अभी भी रह सकते हैं, लेकिन नया कानून क्या है उत्तराखंड में यूसीसी के तहत जो लिविंग को जो डिफाइन किया गया है उसमें क्या क्या प्रावधान है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, ये जो कानून है यूसीसी की जिसकी कि मैं बात कर रही हूँ, वो केवल और केवल उत्तराखंड के ही लोगों पे लागू होगा। अगर आप अदर स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों पे ये कानून अभी लागू नहीं होगा। धीरे धीरे अन्य स्टेट भी जो है इसके लिए कानून बनाने की तैयारी में है, और जल्द ही जो है आप लोगों के स्टेट में भी ये कानून बन के आएगा। लेकिन अभी जो सबसे पहले लिविंग रिलेशनशिप में जो कानून बनाया गया है यूसीसी का, वो जो है उत्तराखंड राज्य है, और उत्तराखंड राज्य के लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं वही जो है इस कानून की शर्तों के अधीन आते हैं, नियमों के अधीन आते हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर हो जाइए कि जो भी मैं आज बातें आपको बताऊंगी वो उत्तराखंड से ही रिलेटेड है, क्योंकि यूसीसी कानून लिविंग रिलेशनशिप में उत्तराखंड के द्वारा ही जो है पारित किया गया है। और पहले क्या होता था कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे तो आप एक डीड बना लेते थे नॉर्मल सी की, और उसमें दोनों लोग साइन करके रजिस्ट्रार के सम्मुख जाते थे, और आपको लिविंग के लिए जो है आप संभवतः है जो है अपने आप को तैयार कर लेते थे। अब इसमें बहुत सारे फेर बदलाव किए गए हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि अगर आप अदर स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये प्रावधान आप लोगों पे लागू नहीं हो रहे हैं। ये प्रावधान केवल और केवल उत्तराखंड में जो लिविंग में रह रहे हैं उन लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो साथियों, अगर मैं उत्तराखंड के यूसीसी कानून के बारे में बात करूं तो उसमें जो सजा का प्रावधान है वो इस तरीके से है कि अगर आप बिना सूचना, बिना जो है लीगल अथॉरिटी को सूचना दिए हुए अगर आप लिविंग में रह रहे हैं तो आप सजा के जो है हकदार होंगे। यानी कि जो भी आपका रजिस्ट्रार है, संबंधित रजिस्ट्रार, उसके यहाँ आप पर्टिकुलर जाएंगे और उसके यहाँ एक लिखित में आप दोनों देंगे, दोनों की तरफ से एक एक गवाह भी होगा, और लिखित में आप देंगे, जो भी आपका एग्रीमेंट बनेगा लिखित में देंगे। और जब आप अलग होने जा रहे हैं आप तब जो है वहां पर रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और इसकी भी सूचना आप रजिस्ट्रार को देंगे, संबंधित रजिस्ट्रार को, तब जो है आप लिविंग से मुक्त हो सकते हैं। और अगर आप बिना सूचना दिए हुए लीगल अथॉरिटी को लिविंग में रह रहे हैं तो आपको कम से कम 6 माह तक की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। ये उत्तराखंड के यूसीसी कानून के तहत जो है लिविंग रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। आप ध्यान से सुन लें कि अगर आप बिना लीगल अथॉरिटी को सूचना दिए हुए अगर आप लिविंग में रह रहे हैं तो आप 6 माह तक की सजा और 25,000 रुपए तक के जुर्माने के जो है हकदार होंगे। और अगर आपको लिविंग में रहने के बाद अगर आपको अलग होना है तो इसकी भी सूचना आप संबंधित रजिस्ट्रार को देंगे, और जो भी आपके बीच उस समय एग्रीमेंट बना था उसी एग्रीमेंट को आप खंडित करेंगे, उसी एग्रीमेंट को आप जो है पुनः जो है उसे निरस्त करने के लिए जो है आप फिर से एक वहाँ पे प्रार्थना पत्र देंगे और उसमें आप दोनों के सिग्नेचर होंगे, तभी आप लिविंग से मुक्त हो सकते हैं। साथियों, अगर हम बात करें बालिग होने की उम्र की, तो यूसीसी के जो उत्तराखंड का कानून है उसमें ये बताया गया है कि यद्यपि 18 वर्ष और 21 वर्ष की जो है उम्र को हम बालिग मानते हैं, लेकिन अगर आप 18 वर्ष के हैं और अगर आप 21 वर्ष के हैं तो जो है इस संबंध में अगर आप लिविंग में जाना चाहते हैं, इस उम्र के अगर आप हैं, तो आपको अपने माँ बाप की परमिशन, अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो भी लीगल अथॉरिटी है उसके पास जाकर के आपके पेरेंट्स भी जाएंगे, तभी आप जो है लिविंग में रह सकते हैं। अभी तक क्या होता था साथियों कि हम अपनी मन मर्जी से हमारे गार्जियंस को पता नहीं होता था कि हमारा बच्चा किसके साथ लिविंग में रह रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप 18 साल से हैं और 21 साल के कम के हैं तो आपको जो है अपने माता पिता को इस चीज़ की सूचना देनी होगी और आपके माता पिता के बयान लिए जाएंगे, तभी जो है आप संबंधित पर्सन के साथ जो है कि लिविंग में रह सकते हैं। अभी जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि ये बयान और आप लोगों का जो एग्रीमेंट होगा, जो भी ये दस्तावेज आप सबमिट करेंगे, ये किस अथॉरिटी के पास करेंगे।
गैरतलब ये है कि जो भी सूचना आ रही है उसके हिसाब से फिलहाल के लिए जो है एसडीएम को ऑथराइज्ड किया गया है कि वह माता-पिता के बयान लें, जो भी लिविंग में जा रहा है उसके बयान लें। लेकिन अब आगे इसके लिए दूसरी जो है प्रोसेस की जाएगी और ये कौन बयान लेगा, कौन क्या करेगा, इसके लिए भी प्रक्रिया अभी जारी है। लेकिन साथियों, अगर आप 21 वर्ष से ऊपर के हैं, 21 वर्ष से ज़्यादा के हैं, तो आपको जो है माता-पिता की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एक अंडरटेकिंग, लिविंग अंडरटेकिंग देंगे और उसमें ही आपके बयान होंगे और आप अपनी मर्ज़ी से जो है उसके साथ जो है लिविंग में रह सकते हैं। लेकिन इसकी सूचना माता-पिता को होनी बहुत ज़रूरी है कि आप किसके साथ हैं। सूचना देना जो है संबंधित अधिकारी को आपका कर्तव्य है और आपको माता-पिता की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कब? जब आप 21 वर्ष से ऊपर के हैं। देखिए साथियों, अगर मैं आपको बात बताऊँ लिविंग के बारे में, तो हमारे कई युवा सोच रहे हैं कि अगर हम लिविंग की अंडरटेकिंग अगर हमने एसडीएम को दी, तो तुरंत इसकी सूचना जो है थाने में पहुँच जाती है। आप लोगों की सुरक्षा इंतज़ाम के तहत जो है थाने में भी इसकी सूचना पहुँच जाती है कि आप किसके साथ लिविंग में रह रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं। क्योंकि ये सारी सूचना आप लोगों के द्वारा ही एसडीएम महोदय को प्रोवाइड कराई जाएगी। अब सवाल ये है कि जब घरवालों को भी पता चल जाएगा कि आप किसके साथ रह रहे हैं और आप की जो है थाने में भी आपकी रिपोर्ट हो जाएगी और एसडीएम के पास भी आपका सारा बायोडाटा रहेगा, तो कई युवा इस वीडियो को देख के डर भी सकते हैं। तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी उत्तराखंड में ही लागू हुआ है, आपके स्टेट में लागू नहीं हुआ है। और अगर आप सही तरीके से लिविंग में रहना चाहते हैं, माता-पिता की परमिशन से रहना चाहते हैं, क्योंकि अब इसके लिए एक पर्टिकुलर कानून बन चुका है, तो लिविंग में रहने से भी आपको डरना नहीं चाहिए। तो अगर आप सही कानून का सही प्रोसेस जो है इस्तेमाल करते हैं और तब आप अगर आप लिविंग में रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, एक सवाल और है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लिविंग में रहने वाली महिला को अगर उसके पार्टनर ने छोड़ दिया है, तो अब इस कानून के तहत वह महिला जो है कि 125 के तहत जो है मेंटेनेंस पाने की अधिकारी होगी। अगर किसी पुरुष ने लिविंग में रहने के दौरान जो है किसी महिला को छोड़ दिया है, तो वो महिला जो है 125 के तहत जो है अपना भरण-पोषण पाने की अधिकारी होगी। इसमें ये भी क्लियर किया गया है साथियों कि अगर लिविंग में आप 1 महीना रहे और फिर आप 125 डाल रहे हैं या आप इसका किसी भी कानून का लाभ ले रहे हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। लगातार आपको साल, 2 साल, 3 साल लिविंग में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने रहे, 2 महीने रहे, 6 महीने रहे, 7 महीने रहे और आप फिर जो है ये कहें कि हम इसके साथ लिविंग में थे। आपको कंटिन्यू जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल तक जो है जब आप किसी के साथ लिविंग में रहते हैं, तभी जो है आप मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। साथियों, इस कानून के बाद एक जो सबसे अच्छी बात सामने आई है वो ये है कि पहले क्या होता था कि एक विवाहित व्यक्ति या वो महिला भी हो सकती थी, पुरुष भी हो सकता था, विवाहित व्यक्ति भी जो है किसी के साथ लिविंग में रह लेता था। अब यूसीसी के कानून के तहत जो है कोई भी विवाहित महिला या पुरुष किसी भी विवाहित महिला या पुरुष के साथ लिविंग में नहीं जा सकती, या कोई अनमैरिड है तो वो विवाहित पर्सन के साथ लिविंग में नहीं जा सकता है। ये बहुत ही खास नियम बनाया गया है उत्तराखंड के यूसीसी में लिविंग रिलेशनशिप के लिए कि कोई भी जो विवाहित महिला या पुरुष है वो किसी भी अन्य विवाहित महिला पुरुष के साथ जो है लिविंग में नहीं जाएगा, या कोई अनमैरिड पर्सन जो है विवाहित महिला या पुरुष के साथ लिविंग में नहीं जाएगा। जैसे कि अगर कोई भी महिला अनमैरिड है और वो 18 साल की है, बालिग है, सब कुछ है और वो किसी मैरिड पुरुष के साथ जो है लिविंग में जाना चाहती है, तो ऐसे रिलेशन को लिविंग के तहत नहीं रखा जाएगा। तो साथियों, ये था उत्तराखंड का यूसीसी कानून के तहत जो है लिविंग रिलेशनशिप में बनाया गया कानून। कुछ बहुत सारे फेरबदल मैंने आपको बताए इस कानून के तहत मिले हैं और अभी इसमें और भी फेरबदल होने हैं और भी नियम और शर्तें जोड़ी जानी है, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करती हूँ कि आज का ये उत्तराखंड का यूसीसी कानून जो बना हुआ है लिविंग रिलेशनशिप में, वो आपको इस वीडियो के तहत जितनी भी जानकारी मिली होंगी वो आपके काम आएंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये बात पहुँच सके।